हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक मैड एलिफेंट में मैं आपका दोस्त एक बार फिर आया हूँ। इस बार मैं आपको कुछ बड़े लोगों की बायोग्राफी के बारे में बताने वाला हूँ। मैंने बहुत सारे तथ्य जुटाए हैं, बहुत सारे डाटा कलेक्ट किए हैं ताकि मैं आपको एक एक इंस्पिरेशनल व्यक्ति के बारे में बता सकूँ। सबसे पहले मैं इस बार अपनी सीरीज में बताने वाला हूँ मुकेश अंबानी के बारे में। जी हाँ, धीरू भाई के सबसे बड़े लड़के मुकेश अंबानी के बारे में। इनका जन्म कहाँ हुआ, किन परिस्थितियों में ये आगे आए और किस तरीके से इन्होंने अपने इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित किया। आज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस से लेकर रिलायंस जियो तक मुकेश अंबानी ने कैसे अपने साम्राज्य को पूरे भारत और पूरी दुनिया में अपना लोहा बनाया। तो चलिए चलते हैं इनकी बायोग्राफी की तरफ। शुरुआत करते हैं मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी से, जिनका मानना था रिस्क में ही बरकत है। इस विधान को सत्य में बदलने वाले धीरू भाई अंबानी मतलब धीरज लाल हीरा लाल अंबानी ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो आज की और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को जूनागढ़, जो कि अब भारत के गुजरात राज्य में है, जिले के चोरवाड़ गांव में हुआ। पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी और मां जमुनाबेन। पिताजी स्कूल टीचर थे और मां एक गृहिणी। 5 भाई बहन में धीरू भाई अंबानी तीसरे थे। घर में पैसों की तंगी के कारण धीरू भाई अंबानी को अपने बचपन में ही हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी, जिसके कारण उन्हें रास्ते पर फल और नमकीन बेचना शुरू किया और कुछ खास नहीं हो पाया। फिर उन्होंने गिरनार पर्यटक स्थल पर पकोड़े भी बेचने का काम किया, जो वो भी न चल सका। फिर 16 वर्ष की आयु में वे अपने बड़े भाई रमणीक लाल की मदद से एडेन, यानी कि जो यमन कहलाता है, में बर्मा शेल नामक कंपनी में पेट्रोल पंप पर मजदूरी और पेट्रोल भरने का काम शुरू करने लगे। इस कंपनी में काम करते वक्त जहां 25 पैसे की चाय मिलती थी, वहां धीरू भाई बड़े होटल में जाकर 1 रुपए की चाय पिया करते थे। इसका कारण उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि इस होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और चाय पीते पीते मुझे उनकी बातें सुनने का मौका मिलता है, जो कि एक कारोबारी सोच को जन्म देता है। फिर सुनते सुनते उन्हें चांदी के सिक्कों को इकट्ठा करने का आइडिया आया और उन्होंने अपने चांदी के सिक्के इकट्ठे किए और लंदन की एक कंपनी को बेच दिए। यहाँ से उन्होंने कई लाख रुपए बनाए। 1951 में पिता के देहांत के बाद जब घर की जिम्मेदारी मां पर आने लगी तो 1954 में धीरू भाई का विवाह कर दिया गया कोकिला बेन के साथ। शादी के 3 साल बाद यानी 19 अप्रैल 1957 को मुकेश अंबानी का जन्म हुआ। यह यमन में हुआ। धीरू भाई को नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए 1958 को धीरू भाई हमेशा के लिए भारत आ गए और भुवनेश्वर के एक चौल में अपनी दुनिया शुरू करी। मुंबई के मुंशी दादर में 15,000 रुपए लागत से दूर के मामा त्रियंबक लाल दामड़ी के साथ साझेदारी में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की, जो मसाले और कपड़ों का कारोबार करती थी। 1966 में रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना की गई। मुकेश अंबानी को एक छोटे भाई अनिल अंबानी और 2 बहनें दीप्ति, सलग, ओंकार और नीना कोठारी भी हैं। पूरा अंबानी परिवार 1970 तक मुंबई के भुवनेश्वर में 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में रह रहा था। बाद में धीरू भाई ने कोलाबा में एक 14 मंजिला अपार्टमेंट खरीदा, जिसे सी विंड कहा जाता है, जहां अब तक मुकेश और अनिल अपने अपने अलग अलग मंजिल पर रह रहे थे, परिवार के साथ अलग अलग। मुकेश अंबानी ने अपने भाई अनिल और उसके सहकर्मी आनंद जैन के साथ पोद्दार रोड मुंबई में हिल ग्रिल हाई स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की और इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी माटुंगा में उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में अपनी BE की डिग्री प्राप्त की। बाद में मुकेश ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से MBA करना चाहा, लेकिन वे उससे अलग हो गए और रिलायंस बनाने में अपने पिता धीरू भाई अंबानी की मदद करने लगे। उस समय भी एक छोटी सी लेकिन तेजी से बढ़ने वाली संस्था थी रिलायंस। सन 1980 में जब इंदिरा गांधी सरकार ने पॉलिस्टर फिलामेंट YF यंत्र का निर्माण निजी क्षेत्र के लिए खोला, तब रिलायंस ने भी लाइसेंस के लिए अपनी दावेदारी पेश की और टाटा, बिरला और 43 अलग अलग लाइसेंस पाने वाली कंपनियों में से उनकी एक कंपनी थी।
PFY यानी कि पॉलिस्टर फिलामेंट यार्ड कारखाने के निर्माण के लिए धीरूभाई अंबानी ने मुकेश को MBA की पढ़ाई बीच में ही रोककर बुला लिया। मुकेश अपनी पढ़ाई छोड़कर भारत आ गए और कारखाने के निर्माण में जुट गए। अब मुकेश अंबानी के नेतृत्व में ही रिलायंस भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनियों में से एक थी, रिलायंस इंफोकॉम लिमिटेड, जो कि अब रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की स्थापना के नाम से है। तेल और गैस की खोज 2002 में रिलायंस को विशाखापट्टनम के निकट आंध्र प्रदेश के तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस मिली। यह 2002 और 2003 वित्तीय वर्ष में दुनिया में प्राकृतिक गैस की सबसे बड़ी खोज रही। मुकेश के छोटे भाई अनिल अंबानी रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह यानी ADAG रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के प्रमुख हैं। यह समूह दूरसंचार, बिजली, प्राकृतिक संसाधनों, बुनियादी सुविधाओं और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में सक्रिय है। जून 2002 में धीरूभाई को ब्रेन ट्यूमर की वजह से ट्यूमर अटैक आया और वो कोमा में चले गए। इससे पहले 1986 में भी धीरूभाई अंबानी को इसी तरह का एक अटैक आया था और अंत में 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद दोनों भाइयों को अरबों की संपत्ति विरासत में मिली। धीरूभाई अंबानी अपने पीछे कोई वसीयतनामा नहीं छोड़ गए थे, इसीलिए धीरूभाई अंबानी के निधन के कुछ समय बाद ही यह प्रश्न उठने लगे कि इतने बड़े रिलायंस के साम्राज्य का असली उत्तराधिकारी कौन होगा। इसके बाद मुकेश और अनिल के बीच दूरियां बढ़ती गई। बीच में मां थी कोकिलाबेन, उन्होंने हर संभव कोशिश की बेटों को एक करने की, परिवार में बंटवारा ना हो। इसके लिए उन्होंने देश के कई धार्मिक स्थलों की यात्राएं की। जब यह स्पष्ट हो गया कि दोनों भाई साथ रहकर रिलायंस के साम्राज्य को नहीं चला सकते, तब उनकी मां कोकिलाबेन अंबानी ने दोनों भाइयों के बीच संपत्ति का बंटवारा कर दिया। और ये कहा जाता है ये बंटवारा उस समय चर्चा में रहा और करीब 18 घंटे तक लगातार धीरूभाई अंबानी के निवास की 7वीं मंजिल पर चुनिंदा लोग जो इस दौरान मौजूद थे, किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने के बंटवारे में भारत के साथ साथ विश्व भर की मीडिया की निगाहें लगी हुई थी। घर के सामने मीडिया का जमावड़ा था। जब बंटवारा हो गया तब कोकिलाबेन ने सिर्फ इतना ही कहा कि श्री जी की कृपा से सब ठीक हो गया है। लेखक हैमिश मैकडोनाल्ड ने अपनी किताब अंबानी एंड सन्स में खुलासा किया है कि धीरूभाई अंबानी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने बेटों की भूमिका तय नहीं की थी। 2002 के बाद मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन बने थे। छोटे भाई अनिल अंबानी को मुकेश अंबानी से मिलने के लिए उनके सचिव से समय लेना पड़ता था, जो अक्सर नहीं मिलता था, और घर पर मुकेश अंबानी कारोबार की कोई बात ही नहीं करते थे। आखिर 2004 में दोनों भाइयों के बीच की ये दूरियां सार्वजनिक हो गईं और अनिल ने अपना हक मांगा और 2005 में दोनों भाइयों में सुलह कराने की कोशिश मां कोकिलाबेन ने पूरी की। 2006 में इंडस्ट्री को दोनों के बीच बांट दिया गया। दोनों भाइयों के अलगाव में होने के बाद रिलायंस इंफोकॉम अनिल धीरूभाई अंबानी समूह यानी ADAG में चली गई। उसके बाद भी विवाद काफी चलते रहे। अनिल की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन ने जब दक्षिण अफ्रीकी कंपनी MTN के साथ मर्जर की बातचीत शुरू की तो मुकेश भी अपनी कंपनी में हक जताने लगे। उसके बाद कावेरी बेसिन से मिलने वाली गैस को भी लेकर दोनों भाइयों में कोर्ट तक लड़ाई जा पहुंची। सितंबर 2008 में रिलायंस इंडस्ट्री अकेली भारतीय कंपनी थी जिसे फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया की सबसे 100 शक्तिशाली सम्मानित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया। 2013 में भारत के वे सबसे अमीर और एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कहलाने वाले अंबानी ही थे। इन्होंने अपनी इस रेपुटेशन को लगातार जारी रखा और भारत के सबसे अमीर आदमी शीर्षक 9 साल तक लगातार रिलायंस की इंडस्ट्री रही। इन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस को भी खरीदा। 2012 में फोर्ब्स ने इन्हें विश्व के सबसे अमीर स्पोर्ट्स ओनर का सम्मान दिया। मुकेश धीरूभाई अंबानी भारतीय व्यापार के प्रभावशाली व्यक्तियों और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL के अध्यक्ष, मैनेजिंग डायरेक्टर और सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। रिलायंस कंपनी विश्व की 500 सौभाग्यशाली कंपनियों में शामिल है और मार्केट वैल्यू के हिसाब से भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। अगर दोस्तों दोनों भाई अलग नहीं होते तो मुकेश प्रेसिडेंट बने रहते तो उनकी कुल संपत्ति $85 बिलियन होती। वे धरती पे सबसे ज्यादा अमीर आदमियों में से वह भी एक बड़े अंतर
से। 31 मार्च 2012 के राजस्व वर्ष के अंत में मुकेश ने ये बताया कि रिलायंस इंडस्ट्री का मुख्य होने के नाते वे हर साल उनके 240 मिलियन पगार को त्याग देते हैं। उन्होंने ऐसा प्रतिवर्ष करने का इरादा किया ताकि वे अपने मैनेजमेंट को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान कर सके, अपनी इंडस्ट्री को और अधिक बढ़ा सके और इस तरह से चौथे वर्ष में लगभग 150 मिलियन पगार उन्होंने बचाया। आइए हम आपको अंबानी की एक रुतबे की कहानी बताते हैं। देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की। मुकेश सो के उठते हैं, 15वें माले पे उनके सोने का कमरा है। फिर वे स्विमिंग पूल करने के लिए स्विमिंग में जाते हैं जो कि 17वें माले पे है। फिर वे ब्रेकफास्ट करते हैं जो 19वें फ्लोर पे है। उसके बाद वे 14वें फ्लोर पे तैयार होते हैं, अपने पर्सनल ऑफिस की जरूरी कागजात इकट्ठे करते हैं जो कि 21वें फ्लोर पे है। उसके बाद वे 16वें फ्लोर पे नीता अंबानी को गुड बाय कहने आते हैं और फिर अपने बच्चों से मिलते हैं। 13वें फ्लोर पे वे सब काम करने के बाद अपने गैराज में आते हैं और 2.5 करोड़ की मर्सिडीज से ऑफिस जाने के लिए एक दिन वे अपने दफ्तर जाने के लिए मुंबई स्थित पर एंटीला की पार्किंग में पहुंचते हैं। अपनी पसंदीदा मर्सिडीज कार की चाबी निकालने के लिए जब वे जेब में हाथ डालते हैं, चाबी तो नहीं मिली। 27वें फ्लोर के पूरे घर में चाबी खोजी जाती है। नहीं मिलने पर अंबानी दूसरी कार से ऑफिस चले जाते हैं। इसके बाद अंबानी का IIM पास आउट जनरल मैनेजर मर्सिडीज के ऑफिस में फोन करता है। सुबह भोर 3 बजे एक हेलीकॉप्टर एंटीला के टॉप फ्लोर पर उतरता है। उसमें जर्मनी से आया मर्सिडीज का ऑफिसर बैठा होता है जो अंबानी के स्टाफ को डुप्लीकेट चाबी सौंपता है और उसी वक्त तुरंत वापस जर्मनी चला जाता है। कुछ ऐसा है हर घंटे 1.25 करोड़ रुपए वाले और डेली 29 करोड़ रुपए कमाने वाले अंबानी का रुतबा। 27 अप्रैल 2015 फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट के डाटा के अनुसार अंबानी सन फार्मा के दिलीप सांघवी को पछाड़ दोबारा देश के सबसे अमीर इंसान बन गए। वहीं दुनिया में इस मामले में वे 47वें नंबर पे आए। मुकेश के कारोबारियों की बात की जाए तो वे शुरू से ही मैथ्स में सबसे तेज रहे। अंबानी नफा नुकसान न सटीक फ्यूचर कैलकुलेशन करते हैं। सटीक कैलकुलेशन की काबिलियत के चलते ही उनके पिता ने उन्हें कम उम्र में ही बिजनेस में ले आए थे। मुकेश को करीब से जानने वाले लोग उनकी इस सफलता का श्रेय उनके परिवार, टाइम मैनेजमेंट और रूटीन को देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हर मिनट 1.25 करोड़ और हर दिन 29 करोड़ की कमाई करते हैं मुकेश अंबानी। फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड को कुल 23,556 करोड़ रुपए का सालाना प्रॉफिट हुआ। कंपनी में बतौर प्रमोटर उनकी हिस्सेदारी 44.7% है। इस हिसाब से प्रॉफिट में उनका हिस्सा 10,534 करोड़, यानी डेली के हिसाब से ये कमाई 29 करोड़ रुपया होती है। वहीं हर घंटे की बात करें तो ये कमाई 1.25 करोड़ के आसपास बैठती है। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का प्रेम किस तरह होगा? आप धीरू भाई के बड़े बेटे मुकेश अंबानी के प्यार के बारे में शायद न जानते हो। मुकेश की शादी नीता अंबानी से हुई, लेकिन नीता का चुनाव मुकेश ने नहीं बल्कि उनके पिता धीरू भाई ने किया था। मुकेश और नीता की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इनकी यह जोड़ी आज भी युवाओं को प्रेरणा देती है। नीता अंबानी एक गुजराती परिवार से ताल्लुक रखती थी। नीता के परिवार में संगीत और शास्त्रीय नृत्य को काफी पसंद किया जाता रहा। नीता की माता एक प्रख्यात गुजराती लोक नर्तिका थी। नीता ने बचपन से ही नृत्य में अपनी गहरी रुचि दिखाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वह भरतनाट्यम की एक कुशल नृत्यांगना बन गई। नीता पूरे गुजरात में अलग अलग समारोह में भरतनाट्यम प्रस्तुत किया करती थी। एक ऐसे ही कार्यक्रम बिरला मतोश्री के कार्यक्रम में धीरू भाई ने नीता को भरतनाट्यम करते हुए देखा। नीता के इस मंत्रमुग्ध कर देने वाले नृत्य से धीरू भाई काफी प्रभावित हुए। धीरू भाई ने देखा कि नीता न केवल शानदार नृत्य कर रही थी बल्कि उनके सौंदर्य में भारतीय परंपरा झलक रही थी। धीरू भाई ने नीता का टेलीफोन नंबर लिया और उनसे जुड़े अन्य ब्यौरे अपने साथ ले गए। अगले दिन धीरू भाई ने नीता के घर का टेलीफोन नंबर मिलाया और दिलचस्प बात यह थी कि फोन खुद नीता ने उठाया। नीता ने जब यह सुना कि फोन करने वाला अपने को धीरू भाई अंबानी बता रहा है और वह उनसे बात करना चाहता है, तो बिना समय गवाए उन्होंने जवाब दिया कि वह कोई और बात नहीं बल्कि एलिजाबेथ टेलर बोल रही हैं। नीता ने एक टेलीविजन चैनल के साक्षात्कार में यह बात कही। नीता के मुताबिक उन्होंने यह सोचकर कि कोई उन्हें परेशान कर रहा है फोन रख दिया। नीता ने सोचा कि भारत का एक प्रसिद्ध उद्योगपति उन्हें फोन क्यों करेगा और उनसे बात क्यों करना चाहेगा। धीरू भाई ने फिर फोन किया, लेकिन इस बार नीता के पिता ने फोन उठाया और वह धीरू भाई की आवाज पहचान गए। नीता के पिता ने उनसे कहा कि वे धीरू भाई से जाकर मिले। पिता द्वारा थोड़ा मनाए जाने के बाद नीता धीरू भाई से मिलने के लिए तैयार हो गई। धीरू भाई ने अपने कार्यकाल में नीता से खाना बनाने, उनकी आदतें, शिक्षा सहित कई चीजों के बारे में पूछा। इसके बाद धीरू भाई ने उन्हें अपने घर आने का न्योता दिया। धीरू भाई ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह मुकेश की पत्नी के रूप में देख रहे हैं उसे। धीरू भाई ने कहा कि उन्हें
घर आकर मुकेश से मिलना चाहिए। इस बारे में अपने परिवार के साथ चर्चा करने के बाद नीता धीरू भाई के घर गई। नीता जब वहां पहुंची तो मुकेश ने दरवाजा खोला। मुकेश नीता को देखते ही पहचान गए क्योंकि धीरू भाई लगातार उनसे नीता के बारे में बातें करते आ रहे थे। मुकेश और नीता ने एक दूसरे से बातचीत की और कहीं मिलने के लिए तैयार हुए। जब मुकेश ने नीता से शादी का प्रस्ताव किया तो दोस्तों सबसे पहली मुलाकात मुकेश और नीता की एक दूसरे को डेट को लेके हुई। हालांकि नीता शुरुआत में अपने इस रिश्ते को लेकर थोड़ा असमंजस में थी। नीता पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। वह धीरू भाई के निर्णय के बारे में जानती थी, लेकिन वह अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा और समय चाहती थी। एक दिन जब मुकेश और नीता कार से पोद्दार रोड जा रहे थे, वहाँ रेड सिग्नल देखकर मुकेश ने अपनी कार रोक दी। सिग्नल ग्रीन होने के बाद मुकेश ने अपनी कार स्टार्ट नहीं की। इस पर नीता ने उनसे कार स्टार्ट करने के लिए कहा क्योंकि वहाँ ट्रैफिक जाम लगने लगा। इस पर मुकेश ने साफ शब्दों में पूछा क्या वह उनसे शादी करेंगी। मुकेश ने यह भी कहा कि उनका जवाब सुनने के बाद ही कार स्टार्ट होगी। अब नीता के सामने कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने शादी के लिए हाँ कह दिया। तो ऐसी थी उनकी प्रेम कहानी। दुनिया का सबसे महंगा घर जिसमें मुकेश अंबानी रहते हैं उसका नाम एंटीला है। यह घर सबसे महंगे घरों की लिस्ट में शुमार है। भारत के सबसे रईस उद्योगपति मुकेश अंबानी का घर एंटीला, जिसे दुनिया का सबसे महंगा और निजी घर कहा जाता है। एंटीला दक्षिण मुंबई के ऑफ पेडर रोड पर अलमाउंट रोड पर स्थित है और दुनिया का सबसे महंगा निजी स्वामित्व वाला घर है। सब प्रकार के रिहाइश मकानों में ब्रिटेन की रानी के सरकारी महल बकिंघम पैलेस के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इस प्रकार दूसरे शब्दों में कहें तो मुकेश अंबानी का घर एंटीला दुनिया का सबसे महंगा घर है। इस गगनचुंबी इमारत में रहने के लिए 4 लाख वर्ग फीट जगह है और ये सभी अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है। फोर्ब्स के मुताबिक इस घर की मार्केट वैल्यू करीब 6000 करोड़ रुपए है। वहीं डॉलर में इस घर की कीमत $2 बिलियन लगभग 125 अरब रुपए है। वहीं इसे बनाने में करीब 11,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। 21.1 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक मुकेश अंबानी का मुंबई स्थित 27 मंजिला एंटीला घर अपने आप में खास है। छत क्रिस्टल से सजी है। इसमें एक बॉलरूम है, थिएटर है। मुकेश अंबानी के घर में एक सिनेमा हॉल है। एंटीला में काम करने के लिए 600 कर्मचारियों की जरूरत होती है, तो करीब 600 लोगों के स्टाफ दिन रात इस घर की रखरखाव में योगदान देते हैं। इस विशाल का एंटीला घर के 6 मंजिलों पर केवल पार्किंग है और गैरेज है। एंटीला में 6 फ्लोर सिर्फ कार के लिए ही आरक्षित है। इनमें इतनी पर्याप्त जगह है कि इनमें करीब 168 कारें खड़ी की जा सकती है। 7वें फ्लोर पर अंबानी परिवार की कारों के लिए एक सर्विस स्टेशन है। अटलांटिक महासागर के एक पौराणिक द्वीप के नाम पर इसका नाम एंटीला रखा गया है। एंटीलिया की छत पर 3 हेलीपैड भी बने हुए हैं। एंटीला ऐसा इकलौता घर है जिसमें 3 हेलीपैड हैं। एंटीला में 9 लिफ्ट, एक स्पा, एक मंदिर, सोने की नक्काशी और शैंडिलियर शीशे से बना हुआ एक बॉलरूम है। इसके अलावा एक प्राइवेट सिनेमा, एक योगा स्टूडियो, एक आइसक्रीम रूम, 2 या 3 से ज्यादा स्विमिंग पूल है। एंटीला में पूरा एक आर्टिफिशियल बर्फ से बना हुआ रूम है। उसके अलावा एक सुंदर हैंगिंग गार्डन भी है। एंटीला की ऊंचाई लगभग 170 मीटर अर्थात 560 फीट है और इसमें 27 फ्लोर हैं। एंटीला करीब 48,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है, जो 1 एकड़ से भी ज्यादा जगह घेरता है। इस घर का डिजाइन इस प्रकार से बनाया गया है कि यह अधिकतम 8 रिएक्टर स्केल भूकंप के झटके भी झेल सकता है। एंटीला को शिकागो में रहने वाले आर्किटेक्ट पार्किंस ने डिजाइन किया है और इसे ऑस्ट्रेलियन कंस्ट्रक्शन कंपनी लैंगटोन होल्डिंग्स ने बनाया है। जाहिर तौर पर मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया किसी राजा महाराजा के महल से कम नहीं है। हो भी क्यों ना, रिलायंस इंडस्ट्री के मुखिया मुकेश अंबानी भारत के पहले नंबर के रईस हैं और उनकी दौलत किसी शहंशाह की रियासत से कम नहीं है। मुकेश अंबानी के 3 बच्चे हैं, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी और ईशा अंबानी। एक एनडीटीवी द्वारा कराए गए सार्वजनिक चुनाव में साल 2007 के बिजनेसमैन ऑफ द ईयर चुने गए मुकेश अंबानी। यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC ने वॉशिंगटन में 2007 के लिए ग्लोबल विजन अवार्ड लीडरशिप का दिया था मुकेश अंबानी को। विश्व के सबसे सम्मानित बिजनेस लीडरों में 42वां स्थान हासिल किया है। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स द्वारा किए गए इस फाइनेंशियल टाइम्स लंदन में नवंबर 2004 में प्रकाशित सर्वे में 4 CEO में मुकेश अंबानी का दूसरा स्थान था। टोटल टेलीकॉम ने अक्टूबर 2004 में दूरसंचार के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर वर्ल्ड कम्युनिकेशन ऑफ द अवार्ड दिया गया मुकेश अंबानी को। वॉइस एंड डाटा पत्रिका ने सितंबर 2004 में टेलीकॉम मैन ऑफ द ईयर चुना गया।
फॉर्च्यून पत्रिका के अगस्त 2004 के अंक में सबसे शक्तिशाली कारोबारियों की एशियाई पावर 25 सूची में 13वां स्थान मुकेश अंबानी को दिया गया। एशिया सोसाइटी वाशिंगटन डीसी द्वारा एशिया सोसाइटी लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में मई 2004 में। इंडिया टुडे के मार्च 2004 में। द पावर लिस्ट 2004 में लगातार दूसरे साल पहला स्थान बनाने वाले मुकेश अंबानी थे। जून 2007 में भारत के पहले ट्रिलियनियर बने। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ चित्रलेखा पर्सन ऑफ द ईयर 2007 के पुरस्कार में इन्होंने जीता। रिलायंस इंडस्ट्री ने एक बार फिर रिलायंस जियो के माध्यम से दूर संचार के क्षेत्र में कदम रखने जा रही थी। इस बाबत रिलायंस इंडस्ट्री ने अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशन और सुनील मित्तल के एयरटेल के साथ उनके ढांचे के इस्तेमाल के लिए करार भी की। जून 2014 में रिलायंस के एजीएम के दौरान मुकेश ने अगले 3 साल में 4G सेवाएं प्रारंभ करने का ऐलान भी किया। 5 सितंबर 2016 को मुकेश अंबानी ने जियो को ऑफिशियली लॉन्च किया। इसके बाद क्या हुआ, इस बात को ऐसा समझा जा सकता है कि सिर्फ 90 दिनों में जियो के साथ 5 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स थे, जो आज की तुलना में 10 करोड़ हो गए हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया भर के एप्पल स्टोर पर सुबह से ही लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई थी। ये कहानी सिर्फ एप्पल स्टोर की नहीं बल्कि भारत के जियो स्टोर की भी हुई। दरअसल भुवनेश्वर से लेकर अहमदाबाद तक और लखनऊ से लेकर मोहाली तक रिलायंस स्टोर पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। आपको बता दें कि लोग 2 बजे से ही लाइन लगाकर खड़े थे जिससे वे मुफ्त रिलायंस जियो सिम मिल सके। जाहिर है कि फिलहाल तक रिलायंस जियो ने ये ऑफर सिर्फ कुछ फोन्स पर उपलब्ध कराया था, लेकिन अब ये ऑफर लगभग हर ब्रांड के साथ दिया जा रहा है, जैसे सैमसंग, एलजी, पैनासोनिक, माइक्रोमैक्स, आसूस, टीसीएल, अल्काटेल और लाइफ के 4G मोबाइल डिवाइस। इस ऑफर के तहत 90 दिनों के लिए अनलिमिटेड डाटा, वॉइस कॉलिंग और एसएमएस दिए जा रहे हैं। बीते 90 दिनों में जियो की 4G स्पीड और कॉलिंग को लेकर उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन यूजर्स का जुड़ना कम नहीं हुआ। ऐसे में मुकेश अंबानी ने हैप्पी न्यू ईयर ऑफर का ऐलान करके पुराने यूजर्स को तो खुश किया ही, नए यूजर्स के लिए भी बड़ा ऑफर कर दिया। यानी अब पुराने और दोनों यूजर्स 31 मार्च 2017 तक फ्री ऑफर का फायदा ले सकते थे। 3 महीनों में जियो फेसबुक, व्हाट्सएप और स्काइप से भी तेजी से बढ़ रहा है। दावा किया गया है कि जियो दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई है। वे कंपनियां जो रिलायंस के अधीन आती हैं। 31 मार्च 2013 को कंपनी ने 123 सहायक कंपनियों और 10 दूसरी सहायक कंपनियों के साथ ऐलान किया, जो कि है रिलायंस रिटेल, रिलायंस लाइफ साइंस, रिलायंस इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस, रिलायंस लॉजिस्टिक, रिलायंस क्लिनिकल रिसर्च सर्विस, रिलायंस सोलर, रेलिकॉर्ड, रिलायंस जियो इन्फोटेक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, LYF। ये 4G इनेबल वीलो डिवाइस ब्रांड है जो रिलायंस के रिटेल में उपलब्ध है, और इनके न्यूज चैनल नेटवर्क 18, उसके बाद वियाकॉम। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि हिस्ट्री टीवी 18 भी इनका अपना चैनल है। वियाकॉम और A+E नेटवर्क्स भी इनका अंबानी का अपना है, और इसके साथ साथ इन्होंने ETV को भी एक्वायर्ड किया, और उसके बाद इन्होंने कलर टीवी, और इस तरह से इन्होंने कई और भी टीवी इंडस्ट्री में इनके निजी चैनल हैं। अब कुछ रोचक बातें करते हैं। मुकेश अंबानी को अपना बर्थडे मनाना पसंद नहीं है। सिर्फ उन्हें अपना 50वां बर्थडे ही मनाया था, लेकिन वे परिवार के सदस्यों को बर्थडे मनाने से नहीं रोकते हैं और उन्हें गिफ्ट भी देते हैं। नीता अंबानी को उन्होंने बर्थडे के अवसर पर करीब 6.2 करोड़ का जेट भी गिफ्ट किया था। मुकेश भाई के ही दूसरे भाई अनिल अंबानी भारत के दूसरे अरबपति हैं। नीता अंबानी कई परोपकारी गतिविधियों और चैरिटी प्रोजेक्ट्स में लगी हुई हैं। जिस क्षेत्र में वह सबसे ज्यादा सक्रिय है वह आपदा राहत, शिक्षा और उचित मानव संसाधन प्रबंधन है। भारत के सबसे धनी व्यक्ति होने के बावजूद मुकेश को उनके विनम्र व्यवहार के लिए जाना जाता है। वह पारंपरिक भारतीय डिशों का आनंद उठाते हैं और वह शाकाहारी हैं। मुकेश और नीता की बेटी ईशा अंबानी सबसे कम उम्र की अरबपति वारिस हैं। 2008 में जब नीशा महज 16 साल की थी तो उनको दुनिया का 10 अरबपति वारिसों में दूसरा रैंक दिया गया था। मुकेश अंबानी को कई अवार्ड्स मिले हैं, उनके नाम कई रिकॉर्ड्स है। फॉर्च्यून मैगजीन ने उनको बिजनेस में एशिया का सबसे पावरफुल पीपल की रैंकिंग में 13वां स्थान दिया था। आपको कैसा लगा इनकी बायोग्राफी को देखकर, आप मुझे ज़रूर लिखिए। आपके पास कोई सुझाव हो मुझे कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए, और इसके द्वारा मोटिवेट हो सकूं ताकि मैं और मज़ेदार और रोचक इंस्पिरेशनल वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूं। तब तक के लिए बाय। ठीक है ना।